अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। बड़ी मुश्किलों से मैं अच्छी खबरें ढूंढता हूं पर नहीं मिलती। पाकिस्तान के आप अखबार उठा के देखें तो आपको शर्मिंदगी तो होती ही होती है पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, लेकिन आजकल अखबार पढ़ते हुए, अखबार देखते हुए आपको दुख भी होता है। और अगर आप क्योंकि अखबार पढ़ने वाले शायद अब चंद सैकड़ों लोग रह चुके हैं, जो मिलियंस और बिलियंस में लोग हैं वो सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी जिस तरह की सियासी सूरत हाल है उसको देखते हुए एक तकलीफ़ दे मंज़र होता है। लेकिन इस सारे पस मंज़र को और सारे पर्दे पर चलने वाली चीज़ों को जब हम सामने रखते हैं तो बड़ी मुश्किलों से अच्छी खबरें निकलती हैं। अच्छी खबर यह है कि फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो कल से शुरू होगा और आप उसको भरपूर इंजॉय कर सकेंगे। पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है इस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में, जो कि कतर में होने जा रहा है, जिसमें 32 दुनिया भर से 32 मुल्कों की टीमें जो हैं इसमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से फ़ुटबॉल पाकिस्तान ने दी है और सिक्योरिटी भी पाकिस्तान ने दी है, पर हम कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान की टीम भी फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप खेल सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स भी कम हैं, खेलों की सहूलतें भी कम हैं। और अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्समैन बना, लेकिन पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स की बेहतरी जो है वो खान साहब के दौर में भी ना हो सकी। तो उम्मीद करेंगे कि आगे कुछ हालात बेहतर हों। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च शायद ख़त्म कर दिया और वो कहते हैं कि 26 नवंबर को वो पिंडी पहुँचेंगे। अब इस्लामाबाद पहुँचना था, इस्लामाबाद से उन्होंने पिंडी का रुख क्यों किया? GT रोड से जब हम इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ आते हैं तो शायद पहले पिंडी आता है, तो इसलिए उन्होंने पिंडी कहा, या इसका पीछे कुछ और भी मकासद हो सकते हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत, जो इस वक्त हुकूमत है इस्लामाबाद के अंदर, वफाक में जो हुकूमत है, उनके लिए जो प्रायोरिटी है वो अपने सियासी मफाद हैं, अपने सियासी मसाइल को हल करना है। अवामी मसले जो हैं उन पर किसी का फोकस नहीं है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब PJ मीर साहब ने। मीर साहब वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जुनैरा अज़हर साहब हैं हमारे साथ। जुनैरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी रज़ा रूमी साहब कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। मीर साहब, ओवर टू यू। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च सर अपने इख्तिताम को पहुँचा, क्या ये बात कह सकता हूँ मैं? नहीं जी, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इमरान एक बयानिए पे आए हैं और ये जब तक आई थिंक बात नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उसको नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये एंड पे आ गया। ये तो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया बीच में जिससे उनको गोलियां लगी हैं और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ये आप कह लो कि मोमेंटम स्लो हो गया है। बट आई थिंक जिस बयानी के साथ ये चले हैं ये तो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर नहीं कंप्लीट करते हैं ये फिर लोगों के आगे फेस सेविंग कैसे करेंगे? सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी थिंग अनलेस कि ये जो भी बात हो रही है ऑन द मिलिट्री साइड, ये अगर रिजॉल्व हो जाती है, आई थिंक इमरान विल एग्री टू इट एंड आई थिंक वहाँ व्हाट ही वांट्स कि जी इलेक्शंस अनाउंस कर दें। तो लेट्स वेट एंड सी क्या आगे होता क्या। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कीजिए, खान साहब करें कि पिंडी आओ। पिंडी क्यों सर? वाई नॉट इस्लामाबाद? इस्लामाबाद तो बड़ी उनकी पसंदीदा जगह है सर। आई थिंक ये आई अंडरस्टैंड कि आपका सवाल कहाँ से आ रहा है सर। GHQ पिंडी के अंदर है, दैट हैज नथिंग टू डू विद इट। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पिंडी इज अ बेटर वेन्यू एज फार एज दीज जलसास आर कंसर्न्ड, बिकॉज इस्लामाबाद में आपकी फॉरेन मिशंस है और इस्लामाबाद को आप जैम करते हैं, आप एक इंटरनेशनल जैमिंग सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग कि वो पिंडी में आए। और पिंडी में GHQ के बाद तो उन्होंने धरना को देना नहीं, ना को खड़ा होना है। उन्होंने ऐसी जगह पे, आई एम श्योर वो टोपी पार्क है, वहाँ टोपी पार्क पे खड़े हो जाएंगे या लियाकत बाग में चले जाएंगे, गॉड नोज वेयर ही गोस। बट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बेटर थिंग देन गोइंग टू इस्लामाबाद। बिल्कुल ठीक है। जुनैरा अज़हर साहिबा, इमरान खान साहब ने एक तो पिंडी का रुख क्यों किया है, दूसरा लोगों का मानना है, आम लोगों में ये परसेप्शन है कि खान साहब के एहतजाज और लॉन्ग मार्च का जो रिदम है वो नवंबर में होने वाली आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसके बदलाव के साथ उनका रिदम भी बदलता जाता है। इज इट ट्रू कि परसेप्शन ठीक है? वेल, थैंक यू अदनान। आई थिंक आई वुड हैव टू एग्री विद मीर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 6-7 महीने से अप्रैल ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में कोई नॉर्मल सिचुएशंस तो है नहीं, और मेरे ख्याल है इसको एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस कहना चाहिए जिससे हम मुस्तकिल गुजर रहे हैं। और उसमें बिकॉज एवरी वीक इज़ हैपनिंग, एवरी डे इज़ अ हैपनिंग डे, तो रोज़ की बुनियाद पे फिर खान साहब को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। ऑलरेडी PTI इज़ विनिंग द वॉर ऑफ नैरेटिव्स, ये तो बिल्कुल क्लियर जहन में रखें आप बात के। नो मैटर व्हाट हैपन,
लोग उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने ये भी देख लिया कि जब वो खुद मौजूद नहीं थे, उनकी सीनियर लीडरशिप गई है वहाँ, तो भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। सो ये बहुत बड़ा चेंज है पाकिस्तान में। इसमें जो बहुत बड़े राइटर्स हैं जैसे रसूल बख्श रईस हैं, उन्होंने जो आज एक आर्टिकल लिखा, दैट इज़ अ मास्टरपीस। उन्होंने कहा है कि ये जो अप्रैल ऑनवर्ड्स लोगों में वेव आई है ना, आप इसके आगे कोई भी लीडर खड़े कर देते जो कि लोगों को लीड करने को तैयार होते, लोगों ने उसको जिता देना था। एंड इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट दैट पर्सन हैपेंस टू बी इमरान खान एट द मोमेंट। सो द चेंज इज कमिंग फ्रॉम विद इन, इट्स नॉट इमरान खान पर से। लोग अब तंग आ गए हैं म्यूजिकल चेयर्स से और जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में। आप बताएं लास्ट टाइम कब हम डिफॉल्ट के 80% करीब पहुंचे थे? लास्ट टाइम कब हुआ था कि आपको ब्लूमबर्ग जैसे जो डाइजेस्ट हैं वो बता रहे हैं 4 महीने पहले एनालिसिस दे रहे हैं कि आपको सिवियर गैस क्राइसिस आने वाले हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। लास्ट टाइम ये कब हुआ था कि आपका नेक्स्ट रिव्यू विद द IMF इसलिए कैंसिल हो बिकॉज हुकूमत ने कैलकुलेशंस ही नहीं की बैठ के कि हमने किन बेसिस पे बात करनी है IMF के साथ। सो यू आर वेरी राइट जुनैरा मैम, यू आर वेरी राइट। मुझे नहीं पता रसूल बख्श रईस साहब ने क्या लिखा है, मैं नहीं पढ़ सका। अगर उन्होंने भी ये लिखा है तो वो भी वेरी राइट हैं। बट सवाल ये है कि खान साहब जहां जिस नैरेटिव के साथ लोगों को जोड़ के खड़े हैं उसमें तो वो सब नहीं है जो जुनैरा अजहर कह रही है या जो रसूल बख्श रईस ने कहा होगा। वो तो चोर डाकू का एक वो खेल खेल रहे हैं ना अपने लोगों के साथ, उनके जज्बात के साथ। उनका नैरेटिव तो कुछ और बता रहा है, चोर डाकू, जिससे कुछ नहीं निकल पा रहा। यही तो प्रॉब्लम है कि उससे कुछ नहीं निकल पा रहा। आपने करप्शन को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया। आपने समझ लिया जस्ट बिकॉज यू आर इन द गवर्नमेंट और आपने अपने केसेस माफ करा लिए तो अब करप्शन की कोई बात ना करें। या अब एक खास खानदान और एक खास स्टेटस को की अगर बात होना ज़्यादा शुरू हो गई है और इस वक्त आपको खान साहब सिर्फ बोलते हुए नज़र आते हैं तो आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। सो आपको उनकी ज़ुबान शायद समझ ना आ रही हो, मुझे तो बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है। उनका स्टांस पहले दिन से यही था कि करप्शन को लीगलाइज ना करें, इतना ज़्यादा एहतसाब को दीवार के साथ ना लगाएं कि माशरे में लोगों को ये लगने लगे कि हम जो मर्जी कर लें, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ एक जज का बच्चा पहुँच सकता है या जहाँ एक जनरल का बच्चा पहुँच सकता है या जहाँ मरियम सफदर की औलाद पहुँच सकती है। तो आपको पता नहीं क्यों उनकी जुबान मुख्तलिफ लग रही है। नहीं जुनैरा मैम, ये ग्लैमराइज कर दें चीज़ों को तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जुनैरा मैम। ग्लैमर, ये आपको ग्लैमर लग रहा है? लोगों के किचन नहीं चल रहे, यू कॉल इट ग्लैमर? नहीं मैम, मेरा पॉइंट ले लें आप सही कह रही हैं, बट इसको सिर्फ प्रेजेंट किया जा रहा है, इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। चाहते हैं कि वो बनी गाला से बैठ के गवर्नमेंट से बाहर होते हुए आपको क्या बजट बना के दें? What do you मैंने want? तो नहीं कहा इस्तीफे दें, वो तो बैठते फ्लोर के अंदर ना मैम। देखें, ये उनकी स्ट्रैटेजी है, ये उनका तरीक़ाकार है, वो जैसे मर्जी लेके चले, लेकिन मसले वही हैं जो वो बयान कर रहे हैं और ये आप भी जानते हैं। वो आपको अपना शो क्योंकि आगे लेके चलना है तो आप उसे जैसे मर्जी स्टीयर करें। अच्छा मीर साहब, जुनैरा मैम जो कह रही हैं, मतलब इस पर थोड़ा सा मैं इख्तलाफ तो नहीं कर सकता बिकॉज आई एम द एंकर, मैं सिर्फ सवाल पुट कर सकता हूँ। सर, जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है उसमें कहीं चोर डाकू ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जो मसाइल हैं जिनका तज़किरा मैम कर रही हैं उन पर फोकस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सर, अगर फोकस है तो उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, कोई नज़र आना चाहिए था कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट ऑल दैट इश्यूज जो मैम कह रही हैं। देखें अदनान, जिसकी वो बात कर रहे हैं, आई एग्री विद जुनैरा। देखें, जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज अ डिजीज व्हिच इज इमिनेंटली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो वो तो उसी की बात कर रहे हैं। अब आप कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, भाई गवर्नमेंट में 3 साल के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर एक काम ये हो सकता है इतनी जल्दी? आप 35 इयर्स को भी तो गेज करो ना यार। आप उसको गेज करो कि 35 में क्या हुआ। अच्छे काम भी हुए, बुरे भी हुए, बट यू कांट पेनलाइज अ गवर्नमेंट इन 3.5 इयर्स। हाँ, पॉलिटिकली आपका जो ओपोनेंट है वो करेगा, करने दो उसको, उसका राइट है। बट डू यू एक्सपेक्ट अ कंट्री व्हिच हैज गॉन अ लॉट ऑफ चेंज विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ करप्शन, misappropriation, do you expect it to be changed in 3 years? No, you can't. Look at your courts. आपके जो निचले कोर्ट्स हैं सर, खड़ा नहीं हो सकता आपके कोर्ट्स के अंदर, तो आप क्या बातें करते हैं? तो मैं समझता हूं कि जो इमरान का नैरेटिव है ये सबका होना चाहिए। हम सबको मिलके इसके ऊपर फाइट करनी है कि मिसअप्रोप्रिएशन एंड इररिस्पांसिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी एलिमिनेटेड।
लेकिन क्या हुआ है, 13 पार्टीज अगेंस्ट वन मैन। यार गिव मी अ ब्रेक। और कहीं तो यार ये इतना गलत है, ये इतना गलत है कि ये सारी वो गलतियां ये कर रहे हैं, बाकी दूध से धुले हुए हैं। ये टाइम है पालेस का, ये टाइम है बैठ के बात करने का। अगर आप ब्लेम गेम पे जाओगे, ये ब्लेम गेम नहीं खत्म होगी, ये चलती रहेगी। We've got to move ahead. बिल्कुल सही है। लेकिन जुनैरा साहिबा, क्या एक जमहूरी मुल्क के अंदर इन तमाम मसाइल का वाहिद हल ये है कि आप सड़कों पे निकल आएं, लोगों को इकट्ठा कर लें, एहतजाज और जलसे जुलूस शुरू कर दें? तो आपको लगता है कि ये मसाइल या जो इमरान खान साहब का मानना है, जो उनका नैरेटिव है, वो पूरा हो पाएगा, बजाय इसके क्या फ्लोर छोड़ दें? कौन सा जमहूरी मुल्क, कौन सी जमहूरियत है यहाँ? पहले का जवाब दे दें। इमरान खान साहब 2018 में आए थे, तब भी यही था ना मैम, तब उन्होंने इसको जमहूरियत मान लिया था। डेमोक्रेसी, जब चाहा जिसको उठा के बाहर फेंक दिया, दिस इज डेमोक्रेसी। जीत के कोई आए और इख्तियार किसी के पास हो, दिस इज डेमोक्रेसी। तो इसी सिस्टम का साथ खान साहब ने भी तो दिया ना। अब तो यही सवाल हम बार बार पूछते हैं। गलती को रीइंडोर्स करते रहें कि उससे लर्न करें? व्हाट डू यू थिंक? फेलियर को रीइंडोर्स करना चाहिए कि अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक है, जरा ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। रजा रूमी साहब, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च थोड़ी देर के उन्होंने मुलतवी किया है। मैंने पीजे मीर साहब से पूछा, क्योंकि वो सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉपी शॉपी लिखते रहे हैं, कि मैं इसको लिख सकता हूँ या समझ सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च अपने इख्तिताम को पहुँचा दिया। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो अभी कंटिन्यू है, मुख्तलिफ फेजेज़ में आ रहा है। ये ऐसा क्यों है? खान साहब अपने लॉन्ग मार्च पे बड़े अग्रेसिव थे शुरू में, तो अटैक के बाद चीज़ें चेंज हुई या कोई और वजह है चीज़ें चेंज करने की? जी बिल्कुल, वजह तो अदनान साहब शुक्रिया, वजह तो आपके इल्म में है बिल्कुल कि 29 तारीख को जो बड़ी तब्दीली है वो होनी है, तकर्रुरी होनी है। ये सारी लॉन्ग मार्च और ये सारी जो सियासी मोमेंटम बनाया गया था, ये सारी इसी अपॉइंटमेंट के इर्द गिर्द भी है। पूरे एक साल से पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में हलचल, ये सारा कुछ जो है वो नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी से ही मुंसलिक है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये एक मामूल की तकर्रुरी है और दुनिया के हर मुल्क में होती है, लेकिन पाकिस्तान में इसको इतना बड़ा हवा बना दिया गया है। रजा भाई, आप तज्जियाकार तो बाद में, पहले आप सहाफ़ी हैं ना सर। ये डायरेक्ट तो इसको क्लेम नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब के सारी पॉलिटिकल मूवमेंट इज लिंक्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्मी चीफ। तो इसके लिए कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या कुछ तो हो कि जरा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि खान साहब का जो बयानिया है, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी अवाम का मसला भी है ना सर। वो को अनवांटेड नैरेटिव तो नहीं है उनका? नहीं, देखिए जी, वांटेड या अनवांटेड, देखिए वांटेड नैरेटिव तो ये है ना कि हर पाकिस्तानी चाहता है कि मुल्क में इस्तेकाम हो, सियासी इस्तेकाम हो, काम हो, मईशत इंप्रूव हो, मईशत बेहतर हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर खान साहब खुद ये जलसों में ऐलान कर चुके हैं बारहा, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ही इस मौजू के ऊपर सबसे पहले कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, नंबर 1। नंबर 2, फिर उन्होंने ये कहा जी मेरिट के ऊपर तकर्रुर होना चाहिए और वगैरह वगैरह, जो सारी बातें करते रहे। अभी उन्होंने कुछ हाल ही में पिछले चंद दिनों में उन्होंने कहा कि अब हम इसमें ज्यादा वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, हम देख रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो तारीख का तयन किया गया है और मार्च अभी रावलपिंडी पहुंचेगी, वो भी मानी का इस बात है, वो भी उससे मुंसलिक है। मैं तो आपको तज्जिया ही दे रहा हूँ ना, क्योंकि जो जिस मकसद के लिए आपने मुझे बुलाया अदनान, तो मैं तो फिर आपको वही कहूंगा। और ये सारी चीज उससे मुंसलिक है। इमरान खान साहब को निकाले जाने की वजह भी कही जाती है, उनके जो मुखालिफिन हैं सियासी, वो खुद ये इसका बरमला ऐलान कर चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब फेडरल मिनिस्टर हैं जी, वो टीवी प्रोग्राम्स में, और बहुत लोग जो है नून लीग के, वो ये कह चुके जी हमें इस चीज का खदशा था कि इमरान खान साहब अपनी कुर्सी का जीप लगा के 5 साल और ले लेंगे, और इस वजह से हमने उनको तरीके अदम एतमाद में फारिग किया। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो आपके सामने है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। ये जो दोनों साइड्स की जो पॉलिटिक्स है इस ओहदे के ऊपर, इस इदारे के ऊपर, इसका कोई ना कोई तदारुक होना चाहिए। इसके लिए कोई एक रूल्स ऑफ द गेम सेट होने चाहिए कि दुनिया भर में ये जग घसाई का मकाम बनता है कि एक मामूल की तकर्रुरी है। आप कभी सुनते हैं कि इतना बड़ा हंगामा फटा कहीं हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं और ऐसा हो रहा हो, या कहीं और मुल्क में, कि वहां पर इतना इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए? अभी पिछले 10 दिन से क्या हो रहा है कि इतनी स्पेकुलेशन है जी, ये नाम आ गया, वो नाम आ गया, समरी गई है कि नहीं गई है, फलाना सीनियर है, फलाना नहीं सीनियर है, फलाने के 2 दिन आगे हैं। जुनैरा साहिबा,
ये बात तो कहीं ना कहीं दुरुस्त है कि वी आर मोर फोकस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, रजा भाई भी वही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा पहला सवाल भी यही था कि मार्च और पॉलिटिकल मूवमेंट जो है उसका जो उतराव चढ़ाव है या उसका जो रिदम है वो कहीं ना कहीं 29 नवंबर को जरूर मैच करता हुआ दिखाई देता है। मैम अभी अदनान, आप अपना क्वेश्चन ले लें। योर क्वेश्चन इज सो सेंटर्ड अराउंड कि आर्मी चीफ की तैनाती और उनका मार्च, और एग्जैक्टली मीडिया यही कर रहा है। मीडिया को तो वॉच डॉग होना चाहिए। आप इतना ज़्यादा इसके इर्द गिर्द सेंटर करना बंद कर दें, आप लोगों के मसले उठाना शुरू कर दें, आप इकोनॉमी पे बात करना शुरू कर दें, तो शायद लीडर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इज आल्सो फोकस्ड ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ। मैम सुन ले प्लीज, दैट्स व्हाई मीडिया उस पर ड्राइव होता है ना। यू आर आल्सो अ टीवी एंकर। मैम सुन लें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वी बोथ आर फ्रॉम मीडिया। हमें पता है हमने जिस जानिब स्टीयर करना होता है हम शो को कर लेते हैं। तो अगर सिंसियरली वॉचडॉग बनना है, आपने मीडिया फोर्थ पिलर जो हमें करिकुलम में पढ़ाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो तरह आप लोगों को भी इंटरेस्ट है इस तरह के स्पाइस में, आप लोगों को भी मज़ा आता है इस तरह के स्पाइस में, उसके बाद आप लोग खामोश भी कराते हैं, मुझे ये भी कहते हैं ऐसी बातें ना करें। सो द थिंग इज़ कि हमने खुद ही ये एक डायरेक्शन ली हुई है। खान साहब को आप ना एयर करें जब वो ऐसी बातें करते हैं। जब नवाज शरीफ साहब नाम ले लेके बोल रहे थे तो उनको ना एयर करें, आप मना करें। इसी तरह जब ये जो नैरेटिव जिसकी अभी रजा बात कर रहे थे कि वो जनाब खुरम दस्तगीर ने कहा कि अगर उन्होंने फलां को पॉइंट कर दिया तो 5 साल और मिल जाएंगे। सो ये जो डायकोटमी है कि वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपना राइट एक्सरसाइज करते तो वो गलत था, और ये प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपना राइट एक्सरसाइज करें तो वो ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन? देयर हैज टू बी एन एंड टू दिस मैडनेस। और जो नॉर्मलसी की आप बात करें, वो नॉर्मलसी मैंने और आपने ही लेके आनी है। हम क्यों हर वक्त यही चीजें डिस्कस करते रहते हैं? वेरी राइट। मीर साहब, ये अब किसका कसूर है सर? अदनान हैदर इस वक्त मैं आता हूँ, रजा भाई आता हूँ आप तरफ। ये अदनान हैदर इस वक्त पूरे मीडिया शो में मैं एंकर कर रहा हूँ, या खान साहब, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सर। वो कुछ बोलता है, दुनिया भर की खबरों में सुपर लीड लगती है सर, और वो लिंक्ड है डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से आर्मी चीफ में और इसी अपॉइंटमेंट में। मुझे खुशी होती जो जुनैरा साहिबा बात कर रही थी पहले हाफ में कि वो लोगों के मसाइल पर बात करते। आप यकीन करिए मैं खुश होता, मैं भी फैन हो जाता इमरान खान साहब का सर। पर आप देखिए कि उन्होंने इस पूरे लॉन्ग मार्च में अवामी मसाइल पर बात नहीं की सर। वो बार बार हवाला देते हैं मौलाना फजल रहमान का, वो बार बार हवाला देते हैं बिलावल भुट्टो का। मैंने वो दोनों मार्च कवर किए हैं सर, उनमें कहीं ना कहीं महंगाई की बात हो जाती थी। खान साहब तक का तो फोकस ही सर एस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद में होने वाले फैसले हैं सर। मीर साहब, या मीर साहब देखिए बात सुनो सर। हम एक आदमी को क्यों इस तरह टारगेट कर रहे हैं कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है? कभी आपने पहले देखा है कि पहले जो आप हमारे उसके बोल रहे हैं शिकंजे में आ जाता है तो उसको हम पकड़ लेते हैं? भाई वो जो बात कर रहे हैं, लेट हिम गेट ऑन विद इट। जो उसका एक व्यू पॉइंट है, लेट अस रिस्पेक्ट इट। मे बी सम विल एंड सम वोंट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू कांट गैग हिज माउथ ना। आप उसको बंद तो नहीं कर सकते हो। वो तो खांसता है तो 10,000 आदमी बाहर आ जाता है। तो ये क्यों आता है? Because there is an inherent flaw in a political system. बिल्कुल आपने सही बात की। देखो महंगाई की तो सारे बात कर रहे हैं, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये भी उसी की बात कर रहे हैं, महंगाई की। बट ही इज हिटिंग द कैंसर। हम कैंसर पे बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी इससे बात करो, उससे। भाई इमरान अगर आज बात करता है कि आटा कम कर दो, क्या उसके कहने से हो जाएगा? या आज की गवर्नमेंट कहती है आटा कम की कीमत कर दो, ये कर दो, उसके पास जिम्मेदारी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके पास ओपिनियन है। एंड ओपिनियन बेसिकली इज जस्ट एन ओपिनियन। सो नाउ जिसके पास हाथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे शुड बी एग्जीक्यूटिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंटायर डिबेट को कि नहीं इमरान ये इमरान वो। यार सुबह उठो 25 मिलीग्राम की गोली आप इमरान की, फिर दोपहर को 25 मिलीग्राम, फिर शाम को 25 मिलीग्राम। यार ये क्या हवा बना लिया आपने? 13 against 1 इमरान लगा हुआ है। भाई आप करो ना काम, क्यों नहीं करते हो? वाई वन मैन? अगर वो ठीक बात कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, उसको अपलॉड करो। जहां नहीं ठीक कर रहा है आप उसको क्रिटिसाइज कर दो। हम तो ऑल द वे वी आर ऑन अ बैंड वैगन ऑफ क्रिटिसाइजिंग एंड हिटिंग ऑन वन मैन। इट डजंट वर्क। लोग और खिलाफ हो जाते हैं और होंगे। तो इस चीज को हमने डिफ्यूज करना है इन द नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। PTI और PDM और anybody, they all come second. Pakistan is first. हम पाकिस्तान पे बात करें, I think that will be much better. लेकिन ये
टारगेटिंग, क्योंकि आप एक टारगेट करोगे, एक्शन से रिएक्शन आएगा, फिर एक्शन से प्रोवोकेशन आएगी, फिर आपके पास जो टेलीविजन का टाइम है वो एक मीनिंगलेस एंड एब्सोल्युटली आप कह लो कि शैलो डिबेट में चला मीर जाता साहब, वो मीनिंगलेस डिबेट में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने डाल दिया ना सर। जब इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया था, उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात कीजिए। खान साहब ने कहा था मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज भी कहते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। तो इतनी अनाक का मसला तो खान साहब ने बना दिया ना सर, मीडिया का तो इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए, ये उनका एक पॉइंट है ना, व्यू पॉइंट है, उनका व्यू पॉइंट है ना, गॉस्पेल तो नहीं होता कोई, इनका व्यू पॉइंट है, आप सुन लो। तो क्या आप लड़ाई करोगे? द प्रॉब्लम है लाइज अरसलान इज इन वन थिंग, आपके कोर्ट्स को चाहिए जल्दी डिसीजंस लें और करें। आपने 11 साल एक आदमी को एक्सटॉर्शनिस्ट, मर्डरर, उसको मनी लॉन्ड्रर, किडनैपर, टेररिस्ट, हर का नाम उसको खिताब करके उसको आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाद में बना देते हो। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ जोक? आपने अगर करनी है कोई चीज, उसको पकड़ो, बंद करो एंड गेट ऑन विद इट। वेरी राइट, वेरी राइट। रजा रोमी साहब करते रहते सर, कंक्लूड कर दें। मेरा और दोनों मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सर। जी अदनान सर, खान साहब का नैरेटिव मेरी नज़र में तो खैर उसमें इलेक्शन की बात होती तो इलेक्शन रिफॉर्म्स फ्लोर के अंदर होने चाहिए थे, वो सड़कों पे तो नहीं हो सकते। देखिए अदनान, यही बात है, मैं अर्ज यही आपसे कर रहा था पहले कि ये जो सारे मामलात हैं, जिस तरह अभी उन्होंने भी कहा जुनैरा ने कि ये अवाम के मसाइल जो हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए इस पे सियासतदानों का अपना रवैया भी देखिए ना। पार्लियामेंट तो अमलन मुअत्तल है पाकिस्तान में कितने सालों से। सर, जो फोरम मौजूद है, चाहे वहां पे इलेक्शन रिफॉर्म की आप बात करें, दीगर कानून साजी की बात करें, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, जो मुख्तलिफ कमेटियां बनती हैं पार्लियामान की, जिनका काम ही होता है कि वो चेक करे पॉलिसी की, वहां तो हो ही नहीं रहा। अभी तो ये हुआ कि जब से ये नई हुकूमत आई है तो पार्लियामेंट भी, उसमें इमरान खान साहब तो बाहर बैठे हुए हैं, वो पार्लियामेंट तो जाने को तैयार ही नहीं है। और यही बार बार हमने भी उनसे, और भी बहुत लोगों ने, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी उनसे कम से कम 2 मौके पे उनके लॉयर्स को कहा है कि वो पार्लियामेंट का रुख करें और पार्लियामेंट में जाके मसाइल हल करें। मगर मसला इधर ये है कि वो, अब इमरान खान साहब को जारी बात है कि वो एक अवामी सियासत भी करना चाहते हैं, अपना मोमेंटम जारी रखना चाहते हैं, चूंकि उनको लग रहा है कि उनकी अब मकबूलियत में इजाफा हुआ है और उसका फायदा उनको इलेक्शन में होगा, तो वो भी इसके पीछे हटने को तैयार नहीं। और ये तो खैर एक तयशुदा बात है कि इसका वो खुद जिक्र कर चुके हैं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का। तो ये को मैं अब अपने से नई कोई थ्योरी तो नहीं घड़ा, जो कुछ उनके बयानात हैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, और दूसरी साइड भी इसी के ऊपर बात कर चुकी है और कर रही है इस वक्त। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस डेडलॉक को कौन खत्म करेगा? माजी में तो ये होता था ना कि 1990s में ये होता था कि एस्टैब्लिशमेंट किसी ना किसी पॉइंट पे आके आर्मी चीफ अपना डंडा लेकर तो वो फरीकैन में जो है मामला ठीक करते थे। जैसे जनरल काकड़ ले आए थे अपनी स्टिक और उन्होंने सादर इसाक खान और नवाज शरीफ को 1993 में चलता किया था, या उसके बाद भी कई और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। आर्मी के चीफ और ISPR बार बार ये कह चुके हैं कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करना चाहते, हम ए पॉलिटिकल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेस रिलीजेस में भी, वो और न्यूट्रल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है जो मीडिया में होता है। खान साहब को वो पसंद नहीं है कि वो समझते हैं कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, लेकिन बात यह है कि वो एक रोल का वो अयादा कर चुके। तो अब किसके पास है ये बॉल? सियासतदानों की कोर्ट में है। ये फेलियर पॉलिटिकल क्लास का है, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल है। कोई वो बाहर से तो नहीं आए, वो कोई इसी सिस्टम, इसी सियासी जिस सिस्टम की बात करे थे PJ मीर साहब, इमरान खान साहब भी उस सिस्टम का हिस्सा है। 3.5 पौने 4 साल तो वो वजीर आजम रहे हैं, वो चलाते रहे इस एग्जीक्यूटिव को, फैसले करते रहे हैं। और अब मसला ये है कि इन्हीं के पास अवाम ने इन्हीं लोगों को मुंतखब करना होता है। आज इमरान खान है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और जब तक ये रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं करेंगे, पार्लियामान को तौकीर नहीं देंगे, वहां पे बैठ के ये रवायात नहीं आगाज करेंगे कि बर्दाश्त की, एक दूसरे को टॉलरेट करने की और बार बार निकालने की साजिशें नहीं करेंगे, तो कहीं फिर मुल्क की गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी, वरना तो ये लॉक जैम बरकरार रहेगा। अभी क्या आपका ख्याल है कि अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं पर 29 तारीख को जो इमरान खान साहब का मंशा है, और इमरान खान साहब जीत के आ जाते हैं, स्वीप करके आ जाते हैं, फर्ज कीजिए 2 तिहाई जो कहा जाता है, तो आपके क्या ख्याल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी?
माशी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट से पीछे हट जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको बाय पार्टिजान कंसेंसस चाहिए, कंसेंसस चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। जुनैरा साहबा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में जो आप शायद उसको नहीं, आपका कॉन्सेप्ट शायद आप बदल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में बातचीत बहुत जरूरी होती है। जो इमरान खान साहब ने एक जिद लगा ली है और हम कह देते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो सिर्फ पॉपुलैरिटी कह देने से क्या मामला हल हो जाएंगे मैम? क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो वो तो सिर्फ बातचीत से आएगी, मामला सेटल डाउन होंगे तभी मामला ठीक चलेंगे ना मैम। देखिए, बातचीत किससे होगी? बातचीत उन लोगों से होगी जिन्होंने आके अपने केसेस माफ करा लिए हैं, तो उनसे तो वो बात नहीं करेंगे, बिकॉज उनका नैरेटिव कॉम्प्रोमाइज होता है। वो तो शुरू दिन से एहतसाब के नाम पे आए हैं। आप इस पॉइंट को भी तो अंडरस्टैंड करें, उनकी पोजीशन। वो तो यू टर्न ले सकते हैं ना, अमेरिका ने निकाला, फिर टीवी चैनल को कहते नहीं मैंने तो नहीं कहा था, वो तो माजी को बदल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी जानिब से वो पूरा राउंड अबाउट घूम लें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि वो उन लोगों से नहीं मिलके बैठना चाहते। रह गई बीच में जो एक स्टिक की बात हुई है, वो स्टिक भी न्यूट्रल नहीं रही, उस स्टिक ने भी एक रोल प्ले किया है। तो इस वक्त ये माने कि हम एक ब्लॉकेड का शिकार हैं और इसका हल सिर्फ ये है कि केयर टेकर सेटअप आए और इलेक्शन करा दें। बाकी अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन भी मसले का हल नहीं है, तो फिर कौन सा मसले का हल है? आप हमें ये बताओ। इमरान खान साहब कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके लिए रिफॉर्म्स चाहिए और वो रिफॉर्म्स केयर टेकर नहीं कर सकता। अच्छा, आपके ख्याल में वो रिफॉर्म्स कोई भी 5 साल के लिए आने वाली गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं तो वो हाँ, इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी ना मैम, इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, उसके लिए फ्लोर में आना पड़ेगा। वो फैजाबाद चौक में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां लिफाफा मिलेगा। मतलब ये हो सकता है कि एंड पे पीटीआई के कारकुनान को लिफाफा मिले, घर का किराया मिले कि वो घर चले जाएं, और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप सुन लीजिए जी या आप मेरी जगह पे आ जाएं। नहीं बोलिए मैम। जी, तो जब किसी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, उसके साथ क्या हुआ? ईवीएम के साथ क्या हुआ? वो उसको छोड़ दें कि ईवीएम में क्या प्रॉब्लम थी, उनके ख्याल में वो रिफॉर्म्स थे। उनके ख्याल में ये जरूरी था कि मशीनों पे चले जाएं, यहाँ पे बहुत रिगिंग होती है। जिसने वो करने की कोशिश की उसको तो उठा के आपने बाहर मारा है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है? नो, पॉलिटिकल इंटेंट का फेलियर है एंड सिविल मिलिट्री बैलेंस खराब है। दैट इज द ट्रूथ। सिविल मिलिट्री बैलेंस बहुत अच्छा था, खान साहब तारीफें करते थे मैम, नाम ले लेके। अच्छा, ये सारे लोगों के लिए 2 साल अच्छा क्यों रहता है? तीसरे साल में थोड़ा सा खराब होता है, चौथे साल में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हिस्ट्री यही नहीं है? Isn't that true? इज इट ट्रू? खान साहब तो ज्यादा लंबा अरसा चला गए, हिस्ट्री कहती है कि इससे कम है 18 महीने भी। खान साहब मियां साहब से सीख लेना कि 30 साल ऐसे ही निकालने चाहिए। अच्छा मीर साहब, बिल्कुल ठीक है, मीर साहब ब्रेक में जाना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तारीख अपने आप को दोहराती है। वो पनामा जब था तो हमने उसको बड़ा स्टेप वाइज कवर किया, वो बड़ा अजीबोगरीब सा चला। हमारे जहन में आज भी कई सवाल हैं, नक्श हैं। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म इसलिए हटा दिया गया कि भाई वो जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली। मतलब अजीबोगरीब सी सारे रिमार्क्स, सारे जो केस चलते रहे, वो उनकी डायरेक्शन कुछ और, फैसला कुछ और निकल आया। खान साहब को भी कुछ ऐसे ही तरीके से हटाया गया कि उनके इत्तेहादियों को हटा के अपने साथ मिला के अपना इत्तेहादी बना के खान साहब को हटा दिया गया। नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हुए, यहाँ इमरान खान साहब के हो गए। तो ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है मुझे लगता है। और नवाज शरीफ भी इसी तरह इनकलाबी हुए थे जिस तरह आज इमरान खान साहब हैं। सर देखें, जो इमरान ने बात की है ना जी, आप उसको गौर से देखें। डोंट थिंक फ्रॉम लेट्स से विद अ मायोपिक आउटपुट। आप देखें कि आपका हर वजीर आजम जो पाकिस्तान में आया है, जिसने अमेरिका की बात नहीं मानी, उसने किस तरीके के साथ उसको हटाया। नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, इसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और इसको फारग आपने कर दिया। हमें तो उसको कंधे पे बैठाना था, आपने इसको फारग कर दिया, बिकॉज दैट वेंट अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट। सो इधर सब बाहर निकले हैं, कोई बोला नहीं। ये पहला आदमी है जो बोला है और खुल के बोला। नहीं, नवाज शरीफ बोला ना सर, नवाज शरीफ बोला जब वो इस्लामाबाद से जीटी रोड के जरिए लाहौर गया, वो हर जगह कहता था, दिन में 700 दफा कहता था मुझे किसने निकाला। तब तो खान साहब ने पीटीआई के इनकलाबियों ने जवाब नहीं दिया कि नवाज शरीफ को क्यों और किसने निकाला। देखे बात सुने, मैं बात कर रहा हूँ इनके आपके रिमूवल ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो भी रिमूवल था प्राइम मिनिस्टर का। जो नवाज रजा भाई देखे सर, रजा भाई कुछ कह रहे हैं। मीर साहब, रजा साहब ऐड करना चाहते हैं। ये डाइवर्जन पे आप जा रहे हैं। मैं मीर साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले
कई सालों में बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 बार निकाली गई, क्या अमेरिका ने उनको निकलवाया था? नवाज शरीफ 3 बार निकाले गए, क्या अमेरिका ने निकलवाया था? क्या जमाली को जब मुशर्रफ ने फारिग किया था अमेरिका ने निकलवाया था? शौकत अजीज को तब्दील किया था, क्या अमेरिका ने निकलवाया था? देखिए ये चीज तो इमरान खान साहब खुद इसकी तरदीद कर चुके हैं कि अमेरिका से वो हट चुके हैं। कहा आई वांट टू लीव दिस मैटर बिहाइंड। तो हमें मेरे ख्याल से इस पे एहतियात करनी चाहिए। जनरल मुशर्रफ का तो मुझे खास तौर पे पता है कि ये बाउचर लंदन में जाके किसके फ्लैट पे, तारिक अजीज के फ्लैट पे जाके ये क्या मीटिंग्स कर रहे थे वहाँ? व्हाट डू यू थिंक ही वाज डूइंग? ये तो वहाँ इनके तो हैच प्लान वहाँ हुआ था कि रिमूवल ऑफ जनरल मुशर्रफ। बेनजीर, शी वेंट आउट ऑफ लाइन, दे गॉट रिड ऑफ हर। द क्वेश्चन इज, अमेरिका हैज ऑलवेज प्लेड अ पार्ट इन द रिमूवल नॉट ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स इंटरनेशनली। ये सेट करते, शाह फरान को सेट किया, सदाम को सेट किया, किस को नहीं इन्होंने किया, और फिर किस तरह उन्होंने बेदर्दी से एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, बिल्कुल सही सर, ये एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद इमरान खान साहब ने अगला लाहेमल दे दिया तारीख, ब्रेक के बाद। जुनैदा साहिबा, जो कुछ 25 मई को खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ तब हुआ वो भी अच्छा नहीं था। जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब भी, उस वक्त भी खान साहब ने तारीख दी थी। हर दफ़ा वो अगली तारीख दे देते हैं कि मैं लायामल दूंगा फलां तारीख को। वजह क्या है कि एक लीडर जो हम सब के बगौल, ऑफ कोर्स मैं भी इस बात को मानता हूँ, ही इज़ मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ इन पाकिस्तान, बहुत मैन पावर, स्ट्रीट पावर है उनके साथ, तो वो क्यों एग्रेसिव नहीं है? क्यों वो बहुत किसी खौफ में है या परेशानी में है कि वो लाहेमल दे ही नहीं पा रहे अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को? देखें, वो हमारे मुल्क में ना हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है किसी को, कि ये क्यों नहीं, ये दो जो पहलवान खड़े हुए, ये लड़ क्यों नहीं रहे आपस में, हंस हंस के बात क्यों कर रहे हैं? भाई वो जब रिंग में उतरेंगे तो लड़ लेंगे, वो उनका टाइम फिक्स होगा, वो उस वक्त कर लेंगे उन्होंने जो करना होगा। आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं कि ये लड़ क्यों नहीं रहे? यही प्रॉब्लम है कि जी वो एग्रेसिव नहीं हो रहे, वो डेट नहीं दे रहे। अगर वो रेजिलियंस से चल रहे हैं, अगर वो सोच समझ के चल रहे हैं, फर्ज कर लें बैक चैनल बातचीत भी हो रही है, उसकी वजह से वो बहुत तरीके से चल रहे हैं, अपनी जो फॉलोइंग है उसको भी कंट्रोल में रखा हुआ है, तो दिस इज अ गुड थिंग। और दूसरा उनको आप कुछ मार्जिन दें, उनको गोलियां लगी हुई हैं, ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट, एक ट्रॉमा भी होता है, ये सिर्फ कोई जख्म नहीं होते, इट्स अ ट्रॉमा। और गिव हिम सम लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, गिव हिम सम स्पेस, तो आ जाएंगे वो, आप फिक्र ना करें। क्योंकि जो मैंने उनमें रेजिलियंस इन 6-7 महीनों में देखी, आई वाज नेवर अ फैन ऑफ इमरान खान, बाय द वे, आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिज गवर्नेंस अ लॉट, लेकिन 6-7 मंथ्स में जो कुछ हुआ है उससे काफ़ी लोगों की सोच बदली है। तो हमें हमेशा एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जो स्टेटस को खुल के ललकार रहा हो, तो वो तो हमें उनकी शक्ल में नजर आया है। रज़ा रूमी साहब, जी बोलिए मैम, 30 सेकंड्स और बोलिए। लेट्स सी, दैट्स ऑल। बिल्कुल। रज़ा रूमी साहब, तारीख में ना हमारे शायर और हमारे जो तारीख दान हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि स्टेटस को चैलेंज करने वाला इस धरती पे आए। लेकिन जितनी हिस्ट्री मैंने इस खित्ते की पढ़ी है जहाँ पे पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली हम महकूम लोग हैं, जो रिटन हिस्ट्री मिलती है हमें। तो क्या इज़ इट ट्रू जो जुनैरा कह रही हैं, हमारी तारीख बदल सकती है? हज़ारों सालों की तारीख में तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, जो 7 महीने में जुनैरा साहबा कह रही हैं, 100% ठीक है। जितना पॉलिटिकल माइलेज खान साहब ने लिया है वो 11 जमातें नहीं ले सकी। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, बात यह है कि आपने जो बात की, मेरा नहीं, महकूम अवाम तो हैं हुक्मरान तबकों के, अभी से नहीं, सदियों से, लेकिन हमारे जो अवाम हैं वो हमेशा उस शख्स के पीछे जाते हैं जो कि महकूम तबकों की जबान बने और जो ताकतवर और मुक्तदिर लोग हैं उनको चैलेंज करें। आप पाकिस्तान की तारीख देख ले, पाकिस्तान के सबसे मकबूल जो रहनुमा गुजरे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान जब मुत्तहिदा पाकिस्तान होता था, और उसके बाद नवाज शरीफ जो कि खुद लगाए हुई GHQ के नर्सरी के बूटे थे, जब उन्होंने भी कहा कि जी मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो एक नया नवाज शरीफ वजूद में आया। ये 93 की बात है। वो नया नवाज शरीफ भी फौत हो गया ना सर, वो नया नवाज शरीफ भी फौत हो गया। और आज इमरान खान जो है, उन्होंने वो स्पेस और वो रोल अदा करेंगे। तारीख के जंक्चर्स होते हैं, और तारीख के जंक्चर पे इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है, ये यकीनन मकबूल भी हुआ है, लोगों ने इसकी पजीराई की है, बाई इलेक्शंस में आपको इसका एविडेंस भी मिला है। लेकिन असल बात ये होती है कि ये जो बयानिया हमारे बहुत सारे सियासतदान जो करते हैं, जैसे आपने नवाज शरीफ का हवाला दिया कि उन्होंने नाम शाम लेके जनरल बाजवा का, और फिर ठंडे होकर उन्होंने समझौता भी करके और अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म भी बनवा दिया।
तो ये जब होता तो इसी वजह से उनकी जो सपोर्ट बेस है वो बड़ी मायूस है नवाज शरीफ से और पीएमएलएन से, जो उनकी खास ये जो लोग उनके पीछे आगे हुए थे। अब यही सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब एक फर्क रोल अदा करेंगे? फर्ज कीजिए वो पावर में दोबारा आ जाते हैं तो क्या कोई वो ऐसी तब्दीलियां लाएंगे आइन में, कानून में, मुल्क के इंस्टीट्यूशंस में, जहां पे ये सिविल मिलिट्री बैलेंस हो जाए? रजा भाई जहां एक चीज पे ऐड कर दें सर, रजा भाई एक चीज ऐड कर, 30 सेकंड रजा भाई, वो कहते हैं कि हम चे गुवेरा को और कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं पर बनते नवाज शरीफ ही हैं। क्या इमरान खान भी कुछ ऐसा करेंगे या चेंज हो सकता है? मतलब जो आप बात कर रहे हैं। मैं आपके इस मुहावरे का जवाब नहीं दूंगा। जुनैरा साहिबा, जुनैरा साहिबा, जुनैरा साहिबा 30 सेकंड। चाहते वी आर आवर ओन सेल्व्स। आप क्यों इधर उधर की मिसालें लाते हैं? हमारे पास कायदे आजम भी हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? फिर ये एक डिफरेंट डिबेट। अब 10 सेकंड में मैं कार्ल मार्क्स और कायदे आजम का कंपैरिजन, रजा भाई को दे दो 10 सेकंड देता हूं। अदनान, पावर पॉलिटिक्स जो है वो हमारे मुल्क की सबको पता है कि उसमें सबसे अहम और ताकतवर जो फरीक है वो पाकिस्तान की स्टैब्लिश। शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों। कायद आज़म हमारे बानी हैं और बहुत बड़े लीडर थे। जिस तरह उन्होंने एक अंग्रेज़ों के दौर में एक पॉलिटिकल पावर कायम करते हुए एक मुल्क बनाया था, वो जो कार्ल मार्क्स बात करता है वो भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।